रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। आहा कोटेश्वराय महाकोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शिव जी कहते हैं भोले भाले हैं। वैसे तो अपने पास त्रिशूल भी रखते हैं। एक अर्थ त्रिशूल का है 3 प्रकार के शूल। शूल मतलब दुख, कांटे सबके जीवन में रहेंगे ही, लेकिन त्रिशूल ऊपर 3 का है लेकिन एक नीचे एक ही हो जाता है। इसके कई अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं कि जीवन में ऐसे समझ लो, सच्चाई की भक्ति की राह पर आगे बढ़ोगे थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। ये मन में थोड़ा समझ के चलोगे तो आप जल्दी निराश नहीं हो जाओगे, हताश नहीं हो जाओगे, थक नहीं जाओगे। और भगवान शिव जी का एक नाम है भोला और भाला। भोला किसके लिए? अपने भोले भाले भक्तों के लिए जो निर्मल चित्त हैं। रामचरितमानस में भी आता है, निर्मल मन जो नमो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, जिनका मन निर्मल है, मलिनता रहित है, कोई मिलावट नहीं, कोई पाप नहीं, वही मुझे पा सकते हैं। संत कबीर की वाणी आती है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। संत कबीर कहते हैं जब गंगा जल की भांति मेरा मन जब निर्मल हुआ तो पहले हरि के पीछे मैं भागता था, ढूंढता था, अभी हरि मुझे ढूंढता है। कबीर कहो तुझे क्या चाहिए? कबीर कहाँ हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तेरे लिए क्या करूं? लेकिन यह सब मुझे इसलिए मिला कि मैंने अपने मन को गंगा जल की भांति निर्मल बना दिया। तो भोला भगवान शिव जी उसके लिए रूप धारण करते हैं जो भोले भाले भक्त हैं। भाला मतलब अस्त्र शस्त्र, जो दिमाग से आएगा, चतुराई से आएगा, उसके लिए शिव जी भाले में हैं। और कहते हैं केवल दिन में जो 3 बार कहे दे महादेव, कहो सभी
महादेव महादेव 3 बार महादेव कहने से दिन भर के किए हुए पाप उतर जाते हैं। भगवान शिव जी इतने सहजता से रीझते हैं, केवल एक जल का लोटा चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ, ज्यादा नहीं समझता, नहीं आता छोड़ दो। लेकिन कोई भी इष्ट देव हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी संत हो, उनको रिझाना है। और पहले के जमाने में जिन्होंने रिझाया है उनको पाया है। किसी भी संत के इतिहास में ज्यादा ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा दान करा, उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया इसलिए उनको प्रभु प्राप्ति हुई या सिद्ध पुरुष हुए। बस उन्होंने एक तो सहजता से सरलता से भक्ति करी और समर्पित भाव था, तीसरा सच्चा प्रेम था। जरूर नहीं उनके पास पैसा था, उन्होंने दान करा था, बड़े बड़े कार्य करे थे। आज भले उनके नाम पर बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। शिरडी वाले बाबा के पास तो दीप जलाने के पास पैसा नहीं था, तेल के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज कितना नहीं उनके नाम पर वहां दान होता है। हार्ट के ऑपरेशन फ्री होते, मैंने कई कराए हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनके पास ज्यादा पैसा था इसलिए नाम है, लेकिन उनकी भक्ति निर्मल थी, निष्काम थी। शिरडी वाले बाबा कभी भी बाहर नहीं निकले आज, लेकिन भारत का एक नगर नहीं होगा ऐसा जहां उनका मंदिर न हो और गुरुवार को भंडारा न होता पूरे भारत भर में लगभग। तो उन्होंने क्या करा होगा, ऐसा लगता है केवल नाम ही जपा होगा। तो इष्ट देव कोई भी हो, भगवान कोई भी हो, उनको रिझाना है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण के ये दिन चल रहे हैं, अधिक मास भी और चतुर्मास भी, उनको केवल एक तुलसी पत्र चढ़ाओ, बस ज्यादा नहीं। और एक बात कहूं, मैं अक्सर कहता हूं गंगा जल से स्नान करो। कोई कहता है गंगा जल घर में नहीं तो क्या करें? एक आंवले का फल और एक तुलसी का दल स्नान की बकेट में डाल के स्नान करो, आपका गंगा स्नान जितना फल आपको मिल गया। सिंपल सिंपल। कोई कहता है मेरे शरीर में लगता है कहीं का कुछ करणी का असर हुआ है, मेरे शरीर पर करणी का असर हुआ है, मेरा शरीर भारी भारी है। एक तो किसी कटोरे में नमक रख दो आप वॉशरूम में, और हफ्ते में 1-2 बार स्नान की बकेट में डाल के स्नान किया करो नमक वाले पानी से, जो भी झंझट खत्म है। मैं तो और सरल कहूँगा, भगवत नाम जपते हुए आप स्नान करो। और 4 भगवानों के नाम स्नान करते लिए जाते हैं। सबसे पहले बोलिए गंगा मैया की, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, पहले ये किया जाता है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण को स्नान करते याद किया जाता है। तीसरा भगवान शिव जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चौथा स्नान करते सूर्य नारायण को याद किया जाता है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। और उसके बाद में स्नान करते करते अपने गुरु मंत्र का जप करो। आप जहाँ भी स्नान करोगे आपको गंगा स्नान करने का पुण्य मिलेगा। तो इष्ट कोई भी है, गुरुदेव कोई भी है, उसको रिझाना है, संत को रिझाना है। नम्रता भाव हो, समर्पण भाव हो और खूब खूब नाम जपो, कृपा हो जाएगी। तो हम लोग भी शिव जी को रिझा रहे हैं। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर
हर भोले नमः शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ियों जाए सभी जाओ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा जय जय शिवधारा। हे शंभु बाबा जग रखे वाला, भंवर में फंसी है नैया पार लगाना। भोला भाला दीन दयाला बाबा डमरू वाला। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। सिर पे तेरे गंगा सुए मस्तक चंद्र सुहाना। सिर पे तेरे सिर पे तेरे गंगा सुए मस्तक चंद्र सुहाना। अंग तेरे भगवती रमे है गले नाग लपटाना। अंग तेरे भगवती रमे है गले नाग लपटाना। हाथों में त्रिशूल डमरू पहने मृगशाला। हाथों में त्रिशूल डमरू पहने मृगशाला। भंवर में फंसी है नैया पार लगाना। भोला भाला दीन दयाला। भोला भाला दीन दयाला बाबा डमरू वाला। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय। रावण ने भी करी तपस्या वर दे डाला आपने। रावण ने भी रावण ने भी करी तपस्या वर दे डाला आपने। सोने की दे डाली लंका कुछ ना रखा पास में। सोने की दे डाली लंका कुछ न रखा पास में। ऐसा वरदानी बाबा कोई नहीं जाना। वरदानी दाता कोई नहीं जाना। भंवर में
फंसी है नैया पार लगाना, नैया पार लगाना। भोला भाला दीन दयाला, भोला भाला दीन दयाला, बाबा डमरू वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शंभो बाबा जग रखे वाला, भंवर में फंसी है नैया पार लगाना। गाओ। हे शंभो बाबा जग रखे वाला, भंवर में फंसी है नैया। ये वही भजना मुझी बेड़ी अथई विच सीरते, माना फाथलों से हम अटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, आप हमें पार करो। इसका अर्थ ये है, भंवर है ना, ये संसार है। जो लोग नदी में तैरने के लिए जाते हैं तो कहीं कहीं नदी में एक भंवर रहता है, तो अगर कोई उस भंवर में आ गया लगभग निकल नहीं सकता, डूब ही जाता है, भले तैरना कितना भी जानता हो। तो हम लोग शिव जी को कह रहे हैं कृपा करके हमें पार करिए। ये एक प्रकार की प्रार्थना है, जिसकी आस्था जहाँ भी है वो वहाँ प्रार्थना करे। तू ठाकुर तुम पर यदा, जिसका जो ठाकुर है उसको ही जाके प्रार्थना करे, अरदास करे। रावण ने भी करी तपस्या, वर दे डाला आपने। शिव जी कैसे हैं, ऐसों ऐसों को वर देते हैं कि भाई आप जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। बोले ट्रायल करके देखूं, बोले हाँ। आपके सिर पर ही हाथ रखता है, भगवान शिव जी भागने लगे, ये क्या भाई, ये कोई बात है। फिर शिव जी ने लीला करी है, नाचते नाचते उसको कहा मेरे साथ नाचो, नाचते नाचते उसके सिर पर ही अपना हाथ रखाया, भस्मासुर भस्म हो गया। शिव जी ऐसे हैं। माँ पार्वती के लिए काशी नगरी तो बनाई है, लेकिन पहले सोने की लंका भी जब बनाई थी, कहा कि आइए ब्राह्मण देवता पूजा करिए, गृह प्रवेश करेंगे, गृह पूजा करानी है। पूजा कराई, बोले दक्षिणा, बोले आपसे भगवान क्या दक्षिणा लेनी, बोले नहीं कुछ न कुछ तो मांगे। बोले आप भगवान से कोई दक्षिणा लेता है क्या, बोले नहीं कुछ न कुछ तो मांगो। बोले जो मैं मांगूंगा दोगे क्या, बोले हाँ। बोले ये सोने की लंका ही मुझे दे दो, तो भगवान शिव ने दे दी। ऐसा है मेरा भोला भाला। और जो भी वैसे हमारे गुरुदेव संत हैं ना, वो भोले भाले ही रहते हैं। पता नहीं ये लोग क्यों डराते हैं, ऐसे नहीं करना तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। माता के व्रत में अगर भोले से किसी ने टमाटर खा लिया तो माता आधी रात को पता नहीं क्या आके करेगी। लोग डराते हैं, पता नहीं क्यों डराते हैं। अरे जो मैया जिसका नाम है, हाँ सोमवार के दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, उससे शिव भी नाराज होते हैं, शक्ति भी नाराज होती है। जो जो यहाँ कुछ नियम हैं, रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या को नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ कुछ जो नियम हैं उनका पालन जरूर करें। लेकिन ये भगवान कोई भी संत है वो डराने के लिए थोड़ी है। कहते ना कि भगवान राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र आए थे। क्या नाम था, विश्व का मित्र। हर संत रहता है ना, वो विश्व का मित्र है, वो ही राम जी को लेके जाता है और अपने पास सदा के लिए रख लेता है। राम जी का विवाह भी हुआ है, कहीं तो भी माध्यम विश्वामित्र बने हैं। इतनी क्रेडिट, इतनी
इतना मान भगवान सबको देते हैं, जो उनको लेता है एक बार अपनाता है, अपना बनाता है। तो संत भी जो भी हैं वो शिव की भांति भोले भाले हैं। अगर किसी ने कह दिया न कि गुरुवर में तेरा, तो संत कहते अगर तू मेरा तो मैं भी सदा के लिए तेरा, बिन फेरे हम तेरे। ये आध्यात्मिक जगत ऐसा है। संसार में बहुत लोग अलग अलग माध्यम ढूंढते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आध्यात्मिकता में ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अरे इस अधिक मास में कोई दीप दान करे, केवल तुलसी दल चढ़ाए, हो गया सब काम। गौ को रोटी खिलाओ भैया, पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, फल मिलेगा। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ जैसे आए ना कीर्तन में, सत्संग में, कथा में, तो यहाँ बैठे खूब खूब नाम जपें। अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है, मुझे बहुत तृप्ति होती है देखते देखते। सब ग्रंथों में भरा पड़ा है। नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, नाम ऐसा है जो संसार भव सागर से पार करेगा। अरे जपना तो खुद को पड़ेगा। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकार कीन कहो, नानक भज और मना ज्यों विधि जल के मीन। गोविंद के गुण जो नहीं गाएगा उसका जन्म व्यर्थ हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह पाती, पानी के बाहर निकालो, भले पलंग पर रखो, गदेले पर रखो, वो तड़पेगी लेकिन थोड़े समय के बाद प्राण देगी। लेकिन मछली के लिए कहा जाता है, जो लोग मछली खाते हैं ना, खाने के बाद भी उनको प्यास बहुत लगती है, क्योंकि मछली की डिमांड है, मछली का जीवन है पानी। वैसे ही यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कह रही है, तुम्हें भी इतनी तड़प भक्ति के लिए रखनी पड़ेगी। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म का अर्थ कि तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है। लेकिन पढ़ने से काम नहीं होगा, गोविंद का गुण गाओ। गोविंद के गुण गाओ साधो, गोविंद के गुण गाओ साधो, गोविंद के गुण गाओ साधो। मानुष जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो साधो, बिरथा काहे गवावो साधो। लेकिन गोविंद का नाम जपना पड़ेगा। केवल ये पढ़ो नहीं, रट्टा नहीं मारो। इतनी बार पाठ किया अच्छा है, नहीं पढ़ने से पढ़ना अच्छा है, लेकिन मजा तब है जो पढ़ा उस पर अमल करो, आचरण में वो बातें लाओ, तो ज्यादा फल मिलेगा। और वाणी का जो रचेता है वो खुश होगा, वो आशीर्वादें देगा, आपके रुके हुए काम होंगे। तो नाम तो सबको जपना पड़ेगा। मैंने तो एक बहुत समय पहले कथा सुनी थी कि बाबा नानक और भाई मर्दाना साथ में थे। एक जगह पर एक मुर्दा पड़ा है, शेर परिक्रमा दे रहा है उस मुर्दे को, सूंघ के फिर चला जा रहा है। मर्दाना पूछता है ऐसा क्यों, शेर तो खाता है ना मांस। बोले हाँ। फिर बोले इसको क्यों नहीं खाया? तो बाबा नानक ने कहा कि ये शेर पिछले जन्म में कोई गुरु भक्त था, इस जन्म में किसी कर्मों के कारण इसको शेर की योनि मिली, लेकिन इसको भक्ति याद है। ये सूंघ रहा था कि इसने कभी नाम जपा, तो इसने पाया इस आदमी ने कभी जीवन में नाम नहीं जपा। बोले ऐसे का तो मुझे मांस भी नहीं खाना। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, नाम न जपयते आत्मघाती। वो महाहत्यारा है जो नाम नहीं जपता। उन पर तरस खाना चाहिए। वैसे तो उनसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहिए जो भक्ति नहीं करते। गुर की मत तू, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने।
अरे कई सयाने संसार में आए जिन्होंने भक्ति नहीं करी, वो डूब गए। आज किसी का नाम है क्या? हम लोग याद करेंगे कि संत कबीर के समय पर राजा कौन था भारत का, याद है? नहीं, लेकिन संत कबीर तो याद है ना। संत रविदास के समय पर राजा कौन था? वैसे तो गुरु भाई थे, एक ही टाइम पर थे। उनके समय में राजा कौन था भारत का पता है? नहीं, लेकिन संत रविदास तो पता है ना भाई। भली जाति के चमार थे। मेरी जात कमीनी, मेरी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कहे रविदास चमारा। हे राजा रामचंद्र, मैं तुम्हारी शरण हूं। मैं रविदास चमार ये कह रहा हूं, मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। मेरा कम जात में जन्म हुआ है। लेकिन संत रविदास तो नाम सबको याद है। सदगुरु बाबा शिवजन साईं का शरीर का अवतरण 1936 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था भारत का, खंड भारत का पता है? नहीं, लेकिन बाबा शिवजन साईं तो सबको याद है। क्या भारत, क्या सिंध धरती, क्या विदेशों में भी कई भक्त हैं बाबा के, दर्शन पाते हैं लोग। तो ये महिमा कुल है नाम की। जो नाम नहीं जपते उनका नुकसान हो रहा है। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यर्थ की बातों में समय गंवाया है। इसलिए खूब भजन की आदत हो। और जो हमने कहा ना, हम लोग भंवर में फंसे हैं, हमारी नाव अटकी हुई है, तो पार कैसे होगी? यही भजन से, यही गुरुदर की सेवा करने से, गरीबों की आशीर्वादों से, घर के बड़ों के आशीर्वादों से, दीन दुखियों की सेवा करने से हमारी नाव पार हो जाएगी। ऐसी संसार में उदाहरण बहुत मिलेंगे जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन होते हुए भी लगता है उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? आशीर्वाद है उनके पास। क्यों? सब कुछ है। पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, लेकिन कुछ बुरे कर्म भी हो गए होंगे, इसलिए होते हुए भी लगता है उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अनाथाश्रम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिनके पास खुद का पैसा नहीं, सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन अच्छा बीत रहा है। किनका? जिनके कुछ तो बुरे कर्म हुए होंगे पिछले जन्म में कि उनको अपने परिवार का सुख नहीं है, लेकिन भले माध्यम कोई भी बना है, लेकिन उनका जीवन अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ पिछले जन्म का अच्छा किया हुआ होगा। मैं निवेदन करूंगा, इन दिनों में कोशिश करके हर कोई पीपल का एक वृक्ष जरूर लगाए। पीपल का वृक्ष हर कोई लगाए, तुलसी का वृक्ष लगाए, आंवले का लगाए, नीम का लगाए, बेलपत्र का वृक्ष हर कोई लगाए। क्या खर्चा जाता है? गैया को रोटी देने में क्या ज्यादा तकलीफ होती है भाई? भंडारा कराओ, मंदिर में करा सकते हो कराओ, नहीं तो चींटियों का, मकोड़ों का भंडारा कराओ, शक्कर लेके जाओ, पीपल में डाल दो, भंडारा हो गया आपका। पंछियों का भंडारा कराओ, कुत्तों का भंडारा कराओ, क्या हो जाता है ज्यादा? कन्याओं का भंडारा कराओ, ब्राह्मणों का भंडारा कराओ, संगत का भंडारा कराओ, कुछ नहीं जाता, ज्यादा कुछ नहीं लगता। इसमें पैसे का विषय नहीं है, भावना का विषय है। तो मझधार में जो गाड़ी फंसी हुई है वो निकल जाएगी, चिंता नहीं करो। बहुत लोग ऐसे संसार में, जैसे मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल को छोड़ा था। ब्रजमंडल कौन सा? जहाँ गोपियाँ रहती हैं, जहाँ ग्वाले रहते हैं, ठाकुर जी के सखा मित्र रहते हैं, राधा रानी रहती है, माँ यशोदा है, नंद बाबा है, फिर ठाकुर जी आए मथुरा, वहाँ माँ देवकी है, पिता वसुदेव जी हैं, नाना उग्रसेन जी हैं, ताऊ बलराम जी हैं, इतने सारे लोग हैं। फिर भी ठाकुर जी ने पूरे ब्रजमंडल को क्यों छोड़ा? एक व्यक्ति के कारण। वो व्यक्ति कौन था? जरासंध। लेकिन जरासंध में ऐसा क्या था जो भगवान ने उस एक व्यक्ति के कारण, 18 बार वैसे युद्ध हो चुकी थी, 17 बार तो भगवान जीते थे, लेकिन 18वीं बार भगवान भागे थे, जिसको शब्द कहा जाता है रण छोड़। सिंधी में तो शब्द ॾाढो ॾुखियो चवंदा आहिनि, जेको पुठी ॾेई भॼे,
लेकिन भगवान भागे थे, भगवान श्री कृष्ण क्यों भागे थे? उसमें ऐसा क्या था? जरासंध में एक शक्ति थी। कौन सी? जरासंध जब सवेरे उठता था, आंखें नीचे करके खूब जो सामने आए उसको दान करता था। एक ये कारण माना जाता है। दूसरा, जरासंध की मृत्यु भगवान के हाथों से लिखी हुई नहीं थी, इसलिए भगवान छोड़ के गए ब्रजमंडल को। मतलब कुल मिला के हम लोग मानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि जरासंध जो दान करता था उसके कारण भगवान पीठ दिखा के भागे थे और ब्रजमंडल को छोड़ा था। कारण तो और भी भाई कई हैं। मतलब कुछ करो भैया। इन दिनों में पूजा की सामग्री भी दान की जाती है। अगरबत्ती हो, कपूर हो, जो भी, चंदन हो, ये हो, वो हो, जो भी, आरती की थाली हो, जो भी जो कर सकता है करना चाहिए सबको। कन्याओं को अच्छा वर घर मिले जो बड़ी आयु की है, मैंने कहा था और आज कईयों से कराया था। विवाह योग्य जो भी कन्याएं, श्रृंगार और लाल और हरे कलर की साड़ी माँ पार्वती को चढ़ाओ, फिर किसी गरीब कन्या को दे दो तो नैया पार उतरेगी। जब ये आशीर्वाद इकट्ठे होते हैं ना, बहुत लोग, जैसे अंतिम बात, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ लोग पाप ज्यादा कर रहे हैं फिर भी वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनका नाम क्यों होता जा रहा है? इसलिए कि उनका पहले के जन्मों का पुण्य का घड़ा भरा हुआ था, अभी धीरे धीरे खाली हो रहा है। इधर से पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन पूरा पाप का घड़ा भर जाएगा, खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुए क्योंकि अभी तक उनके पुण्य जमा है, पाप का घड़ा नहीं भरा है। वैसे ही ये चीजें हमारे लिए भी हैं, ये कानून, ये नियम हमारे लिए भी हैं। पुण्य का घड़ा रोज भरते जाएं, कुछ न कुछ ऐसा करें कि हमारा पुण्य का घड़ा भरता जाए और पाप का घड़ा खाली होता जाए। जैसे हमने कहा ना कि दिन में 3 बार महादेव बोलो भाई, महादेव महादेव, 3 बार दिन में महादेव 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 बोलने से पूरे दिन के पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी माता के दर्शन करने से पापों से छुटकारा होता है। प्रणाम भी करना चाहिए, जल भी करना, चढ़ाना चाहिए। तरीके अपने गुरुदेव का दर्शन, गुरु को प्रणाम करना, फिर पूजन करना आदि, इन सब से पाप कम होते हैं। प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, खूब नाम जपें। नाम जपने से भी पाप कटते हैं। तो जो हमारी गाड़ी मझधार में अटकी हुई है वो एक न एक दिन पार जरूर होगी। हरि ओम। आओ बपेर भरे तुझो थो भागवरे, आई लालन जोला झूले झूले झूलेला। पूजारिन के पुर करी तो पूजारिन के मालिक दे माल हो। आई लालन जोला झूले झूले झूलेला। हरि ओम। आई लालन जोला झूले झूले झूलेला। ओ झिर मेरे तुझे जोत ने जिया, झिर मेरे तुझे जोत ने जिया, जग में जल वो जमा हो। आई लालन जोला झूले झूले झूलेला। जाओ ना सबे। ओ आई लालन जोला झूले झूले झूलेला। आयो लाल झूलेलाल, जोतने वारो लाल घड़े वारो, लाल पल्ले वारो, लाल लक्ष्मण वारो। लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल, लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल।
ओ मुंहिंजो वेदो आहे साईं मूंखे परवाह नाहे काई मुंहिंजो नंगो आहे गुरूअ ते नंगो आहे गुरूअ ते बाबा शिव भजन ते बाबा शिव भजन ते शिवधारा जे शेर ते मुंहिंजो वेठो आहे हा हा वेठो अरे वेठो 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 आहे साईं मूंखे परवाह नाहे काई मुंहिंजो नंगो आहे गुरूअ ते हरे राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 बोलिए शिव धारा वारी साहिब